अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अज़हर, फिज़िक्स टीचर। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 के प्रैक्टिकल। 10th क्लास के स्टूडेंट्स ये याद रखें कि इस दफ़ा 9th क्लास के प्रैक्टिकल शामिल नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस हैं इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आने की, एक प्रैक्टिकल आने की। तो टोटल 10th में 3 चैप्टर्स के प्रैक्टिकल हैं, तो इस दफ़ा तीन क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं जो भी पेपर हो रहे हैं। बायो के पेपर में 3 क्वेश्चन आए हैं प्रैक्टिकल में, तो इसमें भी 3 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, 3 नंबर कॉपी की और 3 नंबर वाइवा के। तो याद रखिएगा, वाइवा के क्वेश्चन जो पेपर में प्रैक्टिकल आते हैं उनसे रिलेटेड, या 10th क्लास से कोई भी सिंपल वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर एग्ज़ामिनर ज़्यादा सीरियस हों तो जो प्रैक्टिकल वो पेपर में देते हैं उससे में से वाइवा पूछें। वाइवा में क्या पूछते हैं, गेट की डेफिनेशन पूछ ली इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, ट्रुथ टेबल क्या होता है, इनपुट्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, मतलब कि सिंपल बातें पूछते हैं इसमें। तो देखें, अब हम करेंगे प्रैक्टिकल 16.1 का ए पार्ट है सेटअप एंड स्टडी ऑफ और गेट। इन प्रैक्टिकल में कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिकल है। सर्किट डायग्राम को अगर आप समझ लेते हैं तो टेबल को याद करना मसला नहीं है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इस चैप्टर के जितने भी प्रैक्टिकल हैं उनमें सर्किट डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको समझना और सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल बनाना और ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग कंक्लूजन मतलब के रिज़ल्ट को लिखना। तो देखें, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे सर्किट डायग्राम, और काफ़ी सारे टेबल, अगर आप टेबल को रट्टा लगाते हैं तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कंफ्यूज हों। देखिए, ये है और गेट। और गेट में 2 स्विचेस होते हैं जो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ये बैटरी है, जितने भी वोल्टेज लगा लें, पावर सप्लाई, ये 2 स्विचेस पैरेलल में, और ये वाली है यहाँ पे आउटपुट, एलईडी होती है या जो भी लैंप होता है। तो देखिएगा, जब हम यहाँ से की को ऑन करेंगे तो करंट को फ्लो करने के यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक स्विचेस ए, एक स्विचेस बी। अगर हम स्विच ए को ओपन रखते हैं मतलब कि ऑफ़ रखते हैं, और स्विच बी को भी ऑफ़ रखते हैं, तो मतलब दोनों स्विचेस अगर ऑफ़ हैं तो करंट लैंप तक फ्लो नहीं करेगा और आउटपुट हमें मिलेगी 0। अब देखिए, हम स्विच ए को ऑफ़ कर देते हैं, स्विच बी को ऑन कर देते हैं, तो करंट के 2 रास्ते हैं, तो करंट बी वाले पाथ से फॉलो करके एलईडी से पास होके सर्किट कंप्लीट करेगा, और बी को ऑन रखा, आउटपुट हमें मिलेगी 1। आउटपुट क्या, बल्ब का ऑन या ऑफ होना आउटपुट है। तो ये दोनों में से, और ऑपरेशन में दोनों में से एक स्विच को भी ऑन कर दें तो कंडीशन है लैंप हमारा ऑन हो जाएगा, आउटपुट हमें 1 मिलेगी। अब ए को ऑन कर देते हैं, बी को ऑफ़ कर देते हैं, इसके अकॉर्डिंग ए को ऑन किया, बी को ऑफ, तो करंट फ्लो करेगा क्योंकि ये सर्किट यहाँ से पूरा हो जाएगा। अगर हम दोनों स्विचेस को ऑन कर दें तो सिंपल सी बात है, फिर तो लैंप तक करंट पहुँचेगा दोनों रास्तों से, तो भी आउटपुट क्या मिलेगी, 1। तो और गेट में आउटपुट हमें 1 कम मिलती है, अब दोनों में से एक स्विच भी लॉजिक 1 पे हो, मतलब के ऑन हो। तो ये था हमारा और गेट का ट्रुथ टेबल डायग्राम। अब कंक्लूजन देख लेते हैं इसका क्या है। द आउटपुट इज़ 0 व्हेन बोथ इनपुट आर 0। एक ही कंडीशन में हमें आउटपुट 0 मिलेगी, अब दोनों स्विचेस ऑफ हों। द आउटपुट इज़ 1 व्हेन एट लीस्ट 1 ऑफ इट्स इनपुट, दोनों में से एक इनपुट भी 1 हो तो हमें आउटपुट 1 मिलेगी। तो ये था हमारा और गेट।